ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी को वट पूर्णिमा और ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को दक्षिण भारत की सुहागिन महिलाएं द्वारा वट सावित्री व्रत का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु व डालियों व पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान होता है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां बड़ के पत्तों से आभूषण बनाकर पहनती हैं और अपनी पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। अब आप सुनेंगे वट सावित्री की व्रत कथा। मध्य देश में अश्वपति नाम के एक राजा थे। उस राजा के संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को प्रसन्न करने के लिए व्रत तप करने शुरू किए। 12 वर्ष तक तप करने के बाद सावित्री माता प्रसन्न हुई और राजा से कहा कि तेरे भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, जिससे तेरे एक लड़की का जन्म होगा। सावित्री माता के आशीर्वाद से उसे एक लड़की संतान के रूप में प्राप्त हुई। राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री दिनों दिन बड़ी होती गई। वह इतनी सुंदर व गुणवान थी कि इसके समान पृथ्वी पर दूसरी कन्या नहीं थी। कोई भी राजकुमार उसके साथ शादी करने के लायक नहीं था। इसलिए राजा को चिंता होने लगी। तब एक दिन राजा अपनी पुत्री सावित्री से कहने लगे, तेरे साथ में प्रधान जी को भेज रहा हूँ। जो तुम्हें पसंद आए वह राजकुमार तुम ढूंढ लेना, फिर मैं तेरा उसके साथ विवाह कर दूंगा। राजकुमारी और प्रधान जी वर ढूंढने के लिए निकले। घूमते घूमते एक जंगल में गए। वहां पर एक ऋषि का आश्रम था। वहां पर राजा धुमतसेन अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे। वह राजा अंधा होने के कारण राज्य उसके हाथ से निकल गया था। राजा यहीं पर कुटिया बनाकर अपनी पत्नी व बेटे के साथ रहकर भगवान का भजन करता था। उनके सत्यवान नाम का एक बेटा था। वह बहुत सुंदर व गुणवान था। सावित्री को वर के रूप में सत्यवान ही पसंद आया। नारद जी ने प्रधान जी व सावित्री को बाहर से आए हुए देखकर पूछा कि बेटा, तुमने कौन से राजकुमार को पसंद किया है? तब सावित्री ने नम्रता से बताया, मैंने राजा धुमतसेन के पुत्र सत्यवान को पसंद किया है। नारद जी यह बात सुनकर विचार में पड़ गए। नारद जी को चिंता में देखकर राजा ने पूछा कि इस वर में कोई कमी है क्या? तब नारद जी ने बताया, राजकुमार तो बड़ा ही सुंदर व सुशील है, पर वह अल्प आयु है। आज से वह 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। राजा ने अपनी बेटी सावित्री को समझाया कि वह दूसरा वर पसंद कर ले। सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक बार ही वरण करती है, बार बार नहीं। अब जैसा ही होगा मुझे यह मंजूर है। अब मेरा पति सत्यवान ही होगा। राजा और नारद जी ने बहुत समझाया, लेकिन सावित्री अपने वचन पर अडिग रही। राजा रानी लाव लश्कर सहित उस अरण्य वन में गए और धूमधाम से सावित्री का विवाह राजकुमार सत्यवान के साथ कर दिया। राजा रानी ने अपनी बेटी सावित्री को खूब दहेज दिया, तो सावित्री ने सभी वस्तुओं को वापस करते हुए नम्रता से अपने माता पिता से कहा, मुझे तो इस जंगल में रहना है। यह कहकर सभी दहेज लौटा दिया। सास ससुर की सेवा करते हुए अपने पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बीत रहे थे, लेकिन वह नारद जी की भविष्यवाणी को भूली नहीं थी। समय बीतता गया। आखिर में साल का वह दिन नजदीक आ गया।
तब वह अपने सास ससुर से बोली कि घर की सुख शांति के लिए मुझे कुछ दिन एकांत में रहना पड़ेगा। सावित्री ने 2 दिन एकांत में बिताए। तीसरे दिन सत्यवान जब जंगल में लकड़ी लेने जाने लगा, तब सावित्री ने अपने पति देव से प्रार्थना की कि पति देव, आज तक मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। आज मेरे मन में आपके साथ वन में जाने की इच्छा हुई है, जो मैं अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर आपके साथ वन में चलूंगी। सास ने कहा, बेटी तुम 2-3 दिन की भूखी प्यासी हो और कभी चले जाना। लेकिन सावित्री को नारद जी की भविष्यवाणी याद थी। वह तो जिद करके सास ससुर की आज्ञा लेकर वन में चली गई। सत्यवान पूरा दिन लकड़ी काटकर लाया और वन में फल तोड़कर दोनों ने खाना खाया। शाम हुई तब सत्यवान ने सावित्री से कहा कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, तेरी गोद में सोने दे। सावित्री को शंका हुई कि अब वह समय नजदीक आ गया है। सत्यवान को अपनी गोद में सुलाया और सत्यवान को नींद आने लगी तो सावित्री को एक आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पास में एक काला कट आदमी आ रहा था। उसके हाथ में एक डोरी का फंदा था और वह सावित्री को बड़ा ही तेजस्वी लग रहा था। उसने देखा कि वह फंदा सत्यवान के गले में डालकर रस्सी से उसे खींच लिया और सत्यवान के प्राण ले लिए। जब सावित्री ने भी अपने बल से पूछा, महाराज आप कौन हैं और ये क्या कर रहे हो? तब वह बोला, मैं यमराज हूँ और तेरे पति के प्राण ले जाने के लिए आया हूँ। मेरे दूत बार बार आते हैं और तेरे पति का पुण्य उसे ले जाने नहीं दे रहा, इसलिए मैं खुद आया हूँ। अब तुम अपने पति का दाह संस्कार कर अपने सास ससुर के साथ अपने घर चली जा। सास ससुर की सेवा करना। इतना कहकर यमराज जाने लगे तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने देखा कि यह तो मेरे पीछे पीछे आ रही है। तब यमराज ने कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, मैं पति के बिना कहाँ रहूंगी, आपके साथ चलूंगी तो शायद मुझे ज्यादा पुण्य होगा। सावित्री के इस मीठे उत्तर से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुम एक वरदान मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मेरे अंधे सास ससुर को आंखें व राजपाट वापस दिला दो। तथास्तु कहकर यमराज आगे जाने लगे। फिर भी सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज ने देखा यह तो फिर भी मेरे पीछे पीछे आ रही है। उसने फिर सावित्री को घर जाने के लिए कहा। सावित्री ने फिर पहले वाला ही जवाब दिया कि पति के बिना मैं कहाँ रहूंगी। यमराज फिर उसकी बात से संतुष्ट हुए। वह दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने दूसरे वरदान में अपने पिता का वंश बढ़ाने वाला भाई मांगा, जो सुंदर व वीर हो। यमराज ने फिर तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री ने फिर भी यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा कि तुम अब वापस घर लौट जाओ, बहुत अंधेरा व देर हो गई है। सावित्री फिर भी नहीं मानी। यमराज ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम तीसरा वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? सावित्री बोली, मैं अर्जुन जैसी 100 पुत्र की माता बनूं। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे जाने लगे। लेकिन सावित्री ने उनको रोका और कहा, मेरे पति को आप अब भी कहाँ ले जा रहे हो? मेरे पति को प्राण दिए बिना मेरे 100 पुत्र कैसे होंगे? ऐसे तो आपका वचन झूठा हो जाएगा। यमराज भी सोच में पड़ गए और कहा, तुमने तो अपनी मीठी वाणी से मुझे पूरा ही ठग लिया। तुम्हारे पति के प्राण मेरे को वापस देने ही पड़ेंगे। यमराज तो सत्यवान को वापस प्राण देकर स्वर्ग में पधार गए। सावित्री वापस उसी वृक्ष के नीचे आई। पति सत्यवान गहरी नींद से उठ गए। सत्यवान ने अपनी पत्नी से कहा,
आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई है। तब सावित्री ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसी नींद तो वैरी दुश्मन को भी नहीं आनी चाहिए। पति पत्नी दोनों घर के लिए रवाना हुए। इधर माता पिता की आंखें वापस आ गई, इधर राज्य के प्रधान जी दौड़े आए कि आप महल पधारो और अपने राज्य को संभालो। मैं हाथी घोड़े पर आपको लेने के लिए आया हूँ। इधर सत्यवान और सावित्री भी घर पहुंच गए, अपने सास ससुर को पूरी बात बताई। माता पिता और सास ससुर ने सावित्री को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। फिर सत्यवान और सावित्री ने राजपाट सहित बहुत वर्षों तक राज्य किया और अपने पिता के भी पुत्र हुआ और सावित्री का भाई। सावित्री भी यमराज के आशीर्वाद से 100 पुत्रों की मां बनी। यमराज जिस तरह से सावित्री पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सभी कहानी कहने वाले को और सुनने वाले को और व्रत करने वाले पर यमराज जी प्रसन्न होना। यह थी सत्यवान सावित्री की कथा। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।